अर्जुन की जादुई किताब। चंद्रनगर का छोटा सा गांव हरियाली और सुंदरता से भरपूर एक रहस्यमयी आकर्षण रखता था। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था, जो अपनी जिज्ञासा और साहस के लिए मशहूर था। उसके दादा, जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था, गांव में एक महान जादूगर के रूप में जाने जाते थे। अर्जुन ने हमेशा उनकी कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि ये कहानियां सच हो सकती हैं। एक दिन अपने पुराने घर के अटारी में खोजबीन करते हुए अर्जुन को एक पुरानी, धूल भरी किताब मिली। किताब के कवर पर चमकते हुए सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जादुई किताब। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे किताब खोली और पाया कि पहले पन्ने पर लिखा था, जो कोई इस किताब को शुद्ध हृदय से पढ़ेगा, उसे अद्भुत शक्तियों का वरदान मिलेगा। अर्जुन ने किताब को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहले मंत्र का उच्चारण किया, उसके चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैली और वह अचानक एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। यह जादू की दुनिया थी, जहां जादूगर, परियां और अजीब-अजीब जीव रहते थे। इस नई दुनिया में अर्जुन की मुलाकात एक बूढ़े जादूगर, साधु विभूति से हुई, जो इस जादुई भूमि के रक्षक थे। साधु विभूति ने अर्जुन को बताया कि वह इस दुनिया में इसलिए आया है क्योंकि उसे एक महत्वपूर्ण मिशन पूरा करना है। अंधकारमय जादूगर कालिदास ने इस जादू की दुनिया पर कब्जा करने का प्रयास किया था और केवल अर्जुन ही उसे रोक सकता था। अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और साधु विभूति ने उसे जादू की शिक्षा दी। उसने अपने नए दोस्तों मीरा और कबीर के साथ कई अद्भुत और खतरनाक रोमांचों का सामना किया। मीरा, एक बुद्धिमान और तेजतर्रार लड़की, जादुई प्राणियों की भाषाएं समझ सकती थी, जबकि कबीर, एक बहादुर और मजबूत लड़का, युद्ध कला में माहिर था। तीनों दोस्तों ने मिलकर कालिदास के षड्यंत्रों का सामना किया। उन्होंने प्राचीन रहस्यों को उजागर किया, खतरनाक जादुई प्राणियों से मुकाबला किया और कालिदास की सेना को हराने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया। अर्जुन ने जादुई किताब से कई शक्तिशाली मंत्र सीखे और अपनी आत्मविश्वास और मित्रता की ताकत से सभी बाधाओं को पार किया। अंत में, एक भयंकर युद्ध में, अर्जुन और उसके दोस्तों ने कालिदास को हराया और जादू की दुनिया में शांति बहाल की। साधु विभूति ने अर्जुन की बहादुरी और निस्वार्थता की प्रशंसा की और उसे इस जादू की दुनिया का संरक्षक घोषित किया। अर्जुन वापस अपने गांव चंद्रनगर लौट आया, लेकिन उसके दिल में जादू की दुनिया के अद्भुत अनुभवों की यादें हमेशा के लिए बसी रहीं। उसने अपनी कहानियों से गांव वालों को प्रेरित किया और यह साबित किया कि सच्ची बहादुरी और अच्छाई किसी भी जादू से बढ़कर होती है। और इस तरह अर्जुन की जादुई किताब की कहानी एक प्रेरणादायक गाथा बन गई, जो यह बताती है कि हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और साहस ही हमें महान बनाते हैं।